तो आज हम लोग कौन सा करेंगे? आज हम देखेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमारे सामने हिंदी मीडियम में ये है और इसका इंग्लिश ही यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर कहाँ है? आर ये है। आर होगा एक्स होगा, एक्स वाई होगा, ये मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। तो ये एक्स होगा, वाई होगा, आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा, मिस्टेक है। एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस फिगर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x और वहाँ पे r, तो मिस्टेक था वो, ठीक है। x और y का हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए। और इसमें इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा p, ये q और ये r m आगे तक गया है। ये है y और ये है x। आप ठीक से देखोगे ये कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये अगर इसको आप लोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सर ये ठीक है, सर ये ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें दिया है कि ये वाला जो भुजा है यानी आर क्यू भुजा किसके बराबर है? बराबर है किसके? पी क्यू के। क्लियर है बात? तो आप जब पी क्यू यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जितना कोण ये होता है उतना ही ये वाला भी होता है, सेम, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे करेंगे हम? क्या लिखेंगे? कोण आर प्लस कोण पी प्लस कोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे आप रीजन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और यहाँ पे ये क्या बताओगे? कोण P बराबर कोण R, ठीक है। क्यों होगा? चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जब ये बराबर तो इसके कोण भी आपस में बराबर। तो ये R कितना हो गया? Y और प्लस P कितना? Y प्लस 90 इजिकल टू 180। 2y 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, y बराबर 45, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री का। तो y बराबर कितना मिल गया हमें? y इजिकल टू 45 डिग्री। और x निकालना है तो y प्लस एक्स क्या बनेगा? कोण x प्लस कोण y इजिकल टू 180 डिग्री बनेगा। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो x नहीं पता, y पता है 45, 180 कोण x 180 माइनस 45, 5, यहाँ पे कितना आ गया? 7 में से 135। x बराबर कितना डिग्री? 35 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री। क्लियर? इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड। इसके कितने साइड है? 12। हिंदी में देखो, 12 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु
सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। कैसे करेंगे इसको, आइए देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया हुआ है? भुजा ओ की संख्या कितनी दी है? 12। अब हमें ये दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है? बाह्य कोण और अंत कोण। ठीक है, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, कैसे होगा? आपने पढ़ा है क्या कि वो कल आपको कराया, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है? 360 डिग्री। और भुजा की संख्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है? कोणों का माप दिया हुआ है। और बाह्य कोण की संख्या कितनी दी हुई है? बाह्य, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम, भुजा की संख्या कितनी दी है? 12। तो बाह्य कोण कितना निकल के आ जाएगा? बाह्य कोण का माप कितना निकल के आएगा? 360 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 30। कितना आ गया? 30 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का मिल गया हमें? 30 डिग्री का। तो अंतः कोण कितने का मिलेगा? आप जानते हो, बाह्य कोण जमा अंतः कोण कितना होगा? 180 डिग्री। बाह्य हमारे पास 30 है, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा? 180, 180 माइनस 30, अंत कोण 150 डिग्री। क्लियर? इसका सेक्शन सी में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हमने कितने करके आए? 2 नंबर का 1 और 2 4 नंबर के वहाँ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, 2 और 2 4। इन द गिवन फिगर, इस फिगर को जो दिया हुआ है, क्या बना हुआ है? काइट, KITE, काइट। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ XYZ। हमें X Y Z, ये तो शायद NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल है फिगर का, तो निकालते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिर ऐसे ये KITE, ये कितने डिग्री का कोण है? 65। ये कितना है? 35 डिग्री। ये कितना है? Z। ये क्या है? Y। चलो ठीक है। और ये है X। और कुछ दिया हुआ है? नहीं। क्या? हाँ, इधर S। अब देखो, ये वाली जो लाइन है, यानी KI पैरेलल है किसके? ES के, या आप ET भी बोल सकते हो। ठीक है, या ET क्या है? समांतर है। तो जब ये दोनों बराबर है, तो इसमें कोण KITE
टी, के आई टी, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा? हाँ, मैंने पहले तो चेक करना होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा देख लो, ऐसा करते हैं कि हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, के आई ई, कोण के आई, नहीं, के ई आई, ये वाला कोण के ई आई, के ई आई, ये कितने डिग्री का? 35 डिग्री का, ठीक है, बराबर होगा टी आई ई, टी आई ई किससे होगा? 35 डिग्री। एकांतर अंत कोण, एकांतर अंत कोण से ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? ये वाला ही भुजा और ये वाला भुजा जो है वो एक दूसरे से क्या है? समांतर है। तो ये कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। कि x प्लस वाई इजिकल टू 65, ये दोनों जोड़ के इसके बराबर पड़ रखा है। दो अंतःकोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, पढ़ा है। तो y की हमने कितना निकाला है? 35 डिग्री प्लस x इजिकल टू 65 डिग्री। 65 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर 0, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। 30 डिग्री ये, 35 डिग्री ये निकालना है। अगर ये 35 तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। क्यों? एकांतर अंतःकोण से। अब 30 ये और 35 ये, तो ये कितना? 180 में से घटा देंगे। कोण टी ई आई, टी ई आई, टी ई आई बराबर कोण के आई ई, कितना? 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब त्रिभुज के आई ई में कोण जेड प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। जेड प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, 115 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री। समझ आया? इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, rhombus whose diagonal intersect x and y, intersect at O, find the value of x and y, hence perimeter of rhombus। और साथ में क्या निकालना है? पेरीमीटर। हिंदी में देखिए, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। x और y का ज्ञात कीजिए, y को ज्ञात कीजिए मतलब, ठीक है। अतः समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करते हैं, कैसे होगा? ये भी एनसीईआरटी के बिहार पे ऐसा दे चुका है, ठीक है। आई ई आर सी और ये हो गया हमारा ऐसे, एक सेकंड, ये दिया हुआ है 5, ये 12, ये x प्लस 2, ये O, और क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? हाँ, दिया हुआ है इसका
एक्स प्लस वाई। ये तो और इजी हो गया। हम जानते हैं कि ये और ये दोनों क्या होते हैं आपस में, इक्वल बराबर होते हैं, यानी ओ ई बराबर ओ आई। किस लिए? ओ आई, हाँ बोलो, एक मिनट, नहीं काम करके। बी कर्ण, विकर्ण क्या करते हैं? सम द्विभाजित, क्या करते हैं? सम द्विभाजित करते हैं। हाँ ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर है तो यानी x प्लस वाई इजिकल टू कितना होगा? 12। और दूसरा तरफ भी, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और इधर कितना है? ओ आर बराबर होगा ओ सी के, सेम रीजन। तो ओ सी कितना है इधर से? ओ आर एक्स प्लस 2 इजिकल टू 5। तो x इजिकल टू 5 माइनस 2 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस x की वैल्यू रख दो। 3 प्लस y बराबर 12। तो y इजिकल टू 12 में से 3 गया 9। कितना आ गया? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। अब हाँ, प्लस की मदद से अब हम निकालेंगे ये। इसमें देखोगे तो ये कितना हमारा 12, ये 5। तो ये है O, ये है I और ये है P। क्या होता है? PO स्क्वायर प्लस OI का स्क्वायर इजिकल टू IP का स्क्वायर, PI का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजिकल टू PI का स्क्वायर। हाँ, 25 प्लस 144 PI लगा देते हैं रूट 169 PI 13। PI कितना आ गया? ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, सब 13 आ गया। तो अब ये 13 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है? परिमाप। क्या पूछ रहा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा। तो 4 गुना 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर। ठीक है, या जो इकाई लिखेंगे क्योंकि दिया नहीं है। ठीक है, आ गया। इन द गिवन, इसका ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है द बेस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। ये बेस्ट बना हुआ है BEST। क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल मीट एट O, O पे मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह का मैं पहले भी करा चुका हूँ और ये आपका होमवर्क में रहेगा। मैं वैसे हिंट्स दे देता हूँ कहाँ कराया हुआ है। ये देख रहे हो आप? ठीक है, कॉपी में भी करा चुका हूँ। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8 रेंट एक आया था, डिट्टो बनेगा। और मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से कर लेना। ठीक है, OT ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको देखो। क्या कर लोगे आप? 6x माइनस 1 इजिकल टू 3x माइनस 5। इसको 6x माइनस 3x इजिकल टू माइनस 5 और प्लस 1। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला गया। 6 में से 3 गया, 3x माइनस का 4, x इजिकल टू माइनस 4/3 आंसर। ठीक है, क्लियर?